विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ 2014 का मैंने एक सेट पेपर तैयार किया है। एनसीईआरटी बेस्ड है। एग्ज़ाम टाइम में अगर इस तरीके से सेट को हम करते हैं तो हमें निश्चित 101% सफलता प्राप्त होती है। आइए इस सेट पेपर को हम समझते हैं, करते हैं विकिपीडिया चैनल के माध्यम से। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर जो लिखा है, मैंने सेट 2014 का तैयार किया है। किस तरीके से क्वेश्चन है, सभी खंड कीजिए। आपको पता है 70 नंबर का पेपर है, जिसमें से पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, जिसमें से 6 प्रश्न हैं। एक नंबर के आते हैं हमारे 6 प्रश्न इसमें से। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। मैं बिना किसी भूमिका के स्टार्ट करता हूँ। आपका क्वेश्चन पेपर 10(1), 10(2), 10(3), 1089। ठीक है, इसके इस तरह के मान का मान आता है 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि ये आपका दूसरे चैप्टर से एचसीएफ और एलसीएम से लिया गया है। यहाँ a बराबर 2 पे घात 2 गुणा 3 पे घात 3 गुणा 5 पे घात 4 और b की वैल्यू ये दी है आपके सामने। इसका एचसीएफ हमें निकालना है। देखिए बहुत सिंपल मेथड है। स्मॉल एक वैल्यू है, 2 को 2 घात लिखी है, नहीं 2 बार लिखा है मैंने। 3 की 3 घात है, 3 बार लिखा है। 5 की 4 घात है, इसको 5 4 बार लिखा है। इसी तरह से b बराबर 2/2 2 3 3 3 लिखा है इस तरह से। ठीक है, जितनी पावर है उतनी बार हमने इसको लिखा है। फिर इसके बाद देखिए ये जो हमें प्राप्त हो रहे हैं, जैसे ये डो है, ठीक है, इसको लिखा है। जो कॉमन कॉमन हमें मिलते जा रहे हैं हम उसको लिख रहे हैं। 2 यहाँ पर सिंगल है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। फिर इसके बाद ये 3 इसके पास भी, इसके पास भी, इसको लिखा। इसके पास भी, इसके पास भी, इसको लिखा। और फिर इसके पास भी, इसके पास भी, इसको लिखा। ठीक है, यानी इसके बाद अब किसी को नहीं लिखेंगे, यानी ये HCF हो गया। ठीक, मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, एलसीएम में क्या होता है, जितने मैंने यहाँ लिख लिए हैं उसके बाद जो नंबर्स रह गए हैं उनको भी हम एलसीएम में लिखते हैं। ठीक है, तो अब इनको हम मल्टीपल करते हैं। 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36, 5 180 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x + 3y = 18, x - 2y बराबर 2 को हल करने में हमें प्राप्त होता है। 2x + 3y बराबर 18 ये पहला है। दूसरा है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2-3 मेथड है, जिसको मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। सबसे पहला मेथड होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा मेथड होता है विलोपन विधि और तीसरा मेथड होता है वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो हम इसे विलोपन विधि से कर रहे हैं सॉल्व। 2x + 3y बराबर 18, x - 2y बराबर 2। समीकरण 1 और 1 2 है। यहाँ देखिए समीकरण 2 में, अब देखिए यहाँ पर मैं एक आपसे क्लियर करना चाहता हूँ कुछ बात। यहाँ देखिए 2x + 3y बराबर 18 लिखा है और x - 2y बराबर 2 लिखा है। यहाँ समीकरण नंबर 2 में देखिए किस चीज़ की कमी है, x के साथ 2 नहीं है। तो यहाँ पर हम सिंपल है 2 का मल्टीपल अगर हम यहाँ कर दें तो समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर हमारा डेरिवेटिव एकदम इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 2x + 3y मैंने इक्वेशन फर्स्ट को वैसा का वैसा ही लिखा है, लेकिन इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीपल करके ये 2x - 4y = 4 हो गया। घटाने पर किया, चिन्हों को चेंज किया, यहाँ पर लिखते हैं घटाने पर। ठीक है, घटाने पर लिखते हैं तो 2 से 2x कैंसिल हो गया, 3 4 7 होता है। 18 में 4 गए 14 लिखते हैं। अब यहाँ पर 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 2 14 होता है, ये 2 कैंसिल हो गया, y बराबर 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसका y का मान अगर हम निकालते हैं इसका, ये देखिए y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो ये लिखते हैं 2x + 3y बराबर 18। यहाँ पर जो आया था 2x + 3 × 2 बराबर 18, 2x + 6 बराबर 18। 6 को हमने उधर भेजा, माइनस का हो गया। 2x बराबर 12, x बराबर 12/2, x बराबर 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ये सारे क्वेश्चन जो हम निकाल रहे हैं एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं समांतर श्रेणी में। -11 -18 मैं उस सेट पेपर को भी आपको दिखा दे रहा हूँ। ये सेट पेपर मेरे सामने देखिए, यहाँ पर HM हाई स्कूल अनसॉल्व पेपर लिखा हुआ है, गणित का है। और 2014 का मैंने ये लगाया है क्योंकि 2020 है। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर घ ये है
देखिए मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। समांतर श्रेणी -11, मैंने इसको अभी सॉल्व किया था आपके सामने, इसको सॉल्व किया। अब ये मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने। -11 -8 -5 का पहला धनात्मक पद है। देखिए यहाँ पर है समांतर श्रेणी -11 -8 -5 का पहला पद धनात्मक है, दिए समांतर श्रेणी में क्या होगा। तो समांतर श्रेणी जो होती हैं ए प्लस डी, A+2D, A+3D, A+4D होती है। तो पहला पद ए बराबर -11 लिखा है, डी बराबर -8 -11, ठीक है। यानी दूसरे पद में से पहले पद में से दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। यहाँ लिखा है 3 A+3D, इस तरह से हमने ये A+4D, समांतर श्रेणी का पहला पद धनात्मक 1 होगा, ठीक है। ये मैंने निकाला है यहाँ पर, देखिए A+3D निकाला है पहले, फिर A+4D लगाया, दी हुई समांतर श्रेणी का पहला पद धनात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, त्रिकोणमिति से यहाँ पूछा गया है। देखिए यहाँ पर देखिए sin स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा का क्या मान होता है, ठीक है। अब यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा का क्या मान होता है। देखिए यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा बराबर 1/cos स्क्वायर थीटा। साइन और कॉस, साइन बट्टे कॉस होता है tan स्क्वायर थीटा, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए यदि एंगल AOB बराबर 125 डिग्री तो एंगल COD बराबर है, क्या होता है COD बराबर। अब यहाँ देखिए जरा, एंगल AOB 125 दिया है और COD का मान पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, ठीक। अब जरा यहाँ समझने वाली बात है, एंगल AOB और COD अगर हम 180 के हिसाब से इसको प्रूव करते हैं, 180 के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो पूरा सर्कल 360 का होता है, लेकिन चतुर्भुज बनना है यहाँ पर, चतुर्भुज में तो AOB प्लस COD बराबर 180, 125 यहाँ पर वैल्यू है, एंगल COD ये आ गया आपका सामने सामने के, तो 180 में से 125 को निकाल देंगे, आप 55 डिग्री आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी 1 नंबर के ही आते हैं, ये 4 प्रश्न आते हैं 1 नंबर के, ठीक है। अब यहाँ देखिए जरा, संख्या 6,72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करो, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत सिंपल प्रश्न है ये, 6 है, 6 का गुणनखंड करेंगे जो 2 गुणा 3 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। 72 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और 120 है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। अब इस तरह से देखिए यहाँ पर अगर हम HCF इसको चेक करते हैं तो पिछले सवाल में हमने आपको बताया था, अगर HCF के अंदर अगर कॉमन है तो कॉमन आपको कैसे मिलेगा। HCF के अंदर अगर आपके पास कॉमन है तो कॉमन आपको कैसे मिलेगा, जो कॉमन मिलते हैं उनको उठा लो, जो नहीं मिलते उनको नहीं लो। जैसे 3 आपका इसमें ही मिलता है, तीनों पदों में 3 मिल रहा है, तो आपका ये HCF हो गया, ठीक है। LCM क्या होता है, अब इसके अलावा जो रह गए उनको और ले लो, वो LCM में हो गया। अब यहाँ HCF हो गया 6 और LCM हो गया 360, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 2x - 3y बराबर 3 और 9x - 3y बराबर 9, ठीक है। रैखिक समीकरण युग्म का प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए मैंने अभी आपको जिक्र किया था कि रैखिक समीकरणों को हम 3 विधियों से सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खुल के इन्होंने बोला है क्वेश्चन के अंदर कि रैखिक समीकरण युग्म का प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए। तो 3x - y बराबर 3 और 9x - 3y बराबर 9 लिखा है। समीकरण 1 से इसको सॉल्व करेंगे, 3x - 3y बराबर 3, तो 3x - 3 बराबर y, ये हमने y का मान बना लिया है, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 9x - 3, क्योंकि समीकरण हमारा समीकरण 2 में रखेंगे 9x, क्योंकि एक बात आपको हमेशा याद रखनी है। क्या याद रखनी है, जिससे हम समीकरण बनाते उसमें नहीं रखते मान। जैसे हमने समीकरण 1 से ये वैल्यू बनाई है y की, तो इस y का मान समीकरण 2 में रखा जाएगा, ना कि 1 में, ठीक है। तो 9x - 3, यहाँ y की वैल्यू रखेंगे 3x - 3 इक्वल 9। यहाँ से देखिए 9 आपका जो है सबके पास, देखिए 9x इंटू 3 या 9x इंटू 3 या 9 बराबर 9, यानी 9 सबके पास कॉमन मिल रहा है। तो हमने ये यहाँ पर जो इक्वेशन मिल रही है आपकी, अपरिमित रूप से इसके अनेक हल हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि ₹10,000 की राशि का 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दर जमा की जाती है।
यहाँ देखिए मूलधन आपका 10,000 रुपये हो जाएगा, ब्याज की दर 8% है, 1 वर्ष बाद मिश्रधन ज्ञात करना है। तो मिश्रधन होता है मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बट्टे 100 पर पावर समय। तो समय 1 वर्ष है, अलग अलग निकालेंगे इसका एक एक वर्ष का, है ना। मूलधन 10,000 हो गया, दर आपका 1 प्लस 8/100 पावर 1 लिखा है, ठीक है। 10,000 गुणा, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 100 और 8, 108/100 हो गया, ये हो गया 10,800। अब दूसरे वर्ष का निकालेंगे तो समय 2 लिख देंगे यहाँ पर, और 10,000 1 प्लस 8/100 यानी 108/100, 108/100 यानी 11,664 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, योगफल ज्ञात कीजिए। 7 प्लस 10 से 1/2 प्लस 14 प्लस 84, ए बराबर 7 हो जाएगा, डी बराबर 10 से 1/2 में से 7 को निकालेंगे तो यहाँ पर 7/2 मिलेगा, और इस 84 को ए एन मान लेंगे। श्रेणी का एनवां पद ज्ञात करेंगे, तो श्रेणी का एनवां पद ज्ञात करने के लिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में हम लगाएंगे। 84 हुआ 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7/2, यहाँ पर 7 को यहाँ पर भेजेंगे तो 84 में से 7 को निकाल देंगे तो 77 इक्वल एन माइनस 1 से 7/2। एन माइनस 1 बराबर 77 गुणा 2/7, 7 का भाग लगाएंगे 77 में तो 11 बार जाएगा, 11 दूनी 22, एन माइनस 1 बराबर ये 22 हो गया। एन बराबर 22 प्लस 1 बराबर 23। फिर इसके श्रेणी के एन पदों का योगफल एस एन बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की वैल्यू 23 है, 23 यहाँ रखी, 23/2, 2 गुणा 7 प्लस 23 माइनस 1 गुणा 7/2, ये आ गया 23/2, 7 दूनी 14, 23 में से 1 घटाएंगे 22, 7/2, 23/2 14 प्लस 11 7 77, 23/2 ये 77 प्लस 14 91 हो गए, ठीक है। 23/2 77 प्लस 14 91। अब यहाँ से आया आंसर 2093/2, यानी 1046 सही 1/2। इस तरीके से आंसर यहाँ पर दिया है मॉडल पेपर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी खंड कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यहाँ पर हमेशा ये देखेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू है, क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप एग्जाम टाइम में ज़रूर बना लें इसको। यहाँ लिखा है 10 स्क्वायर 60 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जो वैल्यू होती है वो हमें कहीं से प्राप्त नहीं हो सकती हैं, हमें उसको बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम टाइम में हम 15 मिनट पहले विद्यालय पहुंच जाते हैं, 20 मिनट पहले, तो वहाँ पर हमें कॉपी मिल जाती है, नाम वगैरह लिखने के बाद हमारे पास 10 से 5 मिनट शेष बचते हैं। तो उस बीच में हम पेज के लास्ट में आखिरी में रबर लिख कर उस पर हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बना सकते हैं, जिससे इस तरह के क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर देखिए 10 60 का मान √3 होता है, 4 कॉस स्क्वायर 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस सेक स्क्वायर 30 का 2/√3 होता है, 5 कॉस स्क्वायर 90 का मान 0 होता है। तो यहाँ पर √3 की वैल्यू 3 है, 4 1/√2 यानी 4 ये लिखा है, 1/√2 को √2 में 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 बार कटेगा, और ये 3 इंटू 2 दूनी 4/3, 3 से 3 कट गया, ये यहाँ पर शेष 4 रह गया, और 5 गुणा 0 या 0 हो जाएगा। तो 3 + 2 + 4 यानी 9। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण मालूम। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये सूर्य महाराज प्रकट है, ठीक है, यहाँ से इसकी छाया गिर रही है, इस पेड़ की छाया, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो ये h हो जाएगी, तो ये आपकी h√3 हो जाएगी। ये लंबे, ये आधार है, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, h/√3, h कट गया, यानी ये एंगल जो बनेगा वो tan 30 बनेगा, क्योंकि tan 30 का मान ये थीटा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए भुजा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से देखिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास घन की भुजा, यानी घन की भुजा 7 सेंटीमीटर रखा है, ये आपका है r बराबर 7/2 हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr², और यहाँ पर माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल।
यहाँ पर हमने लगाया 6 × 7 गुणा 7। अर्धगोले का बगपट सबसे पहले हम निकालेंगे। 6 × भुजा² प्लस 2πr² और अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 × 7 प्लस πr²। 6 × 7 पाई 2 × पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे और आर की वैल्यू है 7/2 गुणा 7/2। देखिए 2πr² में से मैंने π² को घटा दिया है, ये πr² शेष बचेगा 22/7। पाई की वैल्यू और r² की वैल्यू 7/2 7/2। 2 से 22 को काटा 11 आ गया, 7 से 7 कट गए 11 गुणा 7/2 77/2। 2 का भाग लगाया 77 में 38.5 बार कटिंग हुई। ठीक है, 294 प्लस 38.5 ये प्राप्त होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक सिक्के को एक बार में 3 डाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात की। एक सिक्का उछाला जाता है, सभी संभव परिणाम इसके 2 हो गए। एक चित्त आने की प्रायिकता 1/2, एक पट आने की प्रायिकता 1/2। ठीक है, क्योंकि एक सिक्का उछाला जाता है तो उसके अधिकतम परिणाम हेड और टेल आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते, क्योंकि एक सिक्के को उछालने के लिए 2 ही परिणाम आएंगे। तो सभी संभव परिणाम 2 हो गए। एक चित्त आएगा तो 1/2, एक पट आएगा 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर² है, कर्ण की लंबाई है। तो यहाँ पर देखिए समद्विबाहु होता है सम और द्विबाहु। सम माने बराबर, द्वि माने 2। ऐसी त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर है। ठीक है, 72 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पर। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। दोनों भुजाएं हमने ए इसको मान लिया है, तो ये 2a² और k² यानी k बराबर a√2 हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 आधार और ऊंचाई a और a दोनों ही है, क्योंकि ऊंचाई a है और आधार भी a है। तो यहाँ से a², यहाँ से 2 का गुणा करेंगे कैंची का, तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 144 आ गया। और 144 वर्गमूल होता है 12 का। एक का मान क्या रखने पर के आएगा, ये आ जाएगा 12√2। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है, यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्यक a + b हो तो a और b ज्ञात करो। तो यहाँ देखिए px बराबर x³ - 3x² + x + 1। ठीक, यहाँ पर हमने जो त्रिघात समीकरण होता है ax³ + bx² + cx + d हमने यहाँ पर लगाया है। अगर हम उसके हिसाब से इसको कंपेयरिंग करते हैं, ax² + bx² + cx + d बराबर 0 से अगर हम इसकी तुलना करेंगे इसके गुणांकों की, तो हमें प्राप्त हो जाएगा a बराबर 1, b बराबर -3। ठीक है, और c बराबर 1 और d बराबर 1। यहाँ पर शून्यकों का योगफल निकालेंगे -b/a। ठीक है, तो शून्यक आपके a - b लिखा है, ये a लिखा है और a + b लिखा है। तो अल्फ़ा बीटा गामा मान लेते हैं वैसे यहाँ पर, अल्फ़ा + बीटा + गामा। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू a - b है, a + b बराबर -3। ये आ गया, b से b कैंसिल हो जाएगा और ये 3a बराबर 3, a बराबर 1। शून्यकों का गुणनफल होता है -b/a, शून्य का गुणनफल होता है -d/a। ठीक है, तो ये हो जाएगा a - b × a + b बराबर -1। a - b और a + b एक फॉर्मूला बन जाएगा, a² - b²। और a की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो a की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, तो a × a² - b² बराबर -1, 1 - b² बराबर -1। ठीक, b² बराबर ये हो जाएगा -2 और ये माइनस हो जाएगा प्लस, b बराबर ±√2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखा है, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के एक अंक को उलट दिया जाए तो बनने वाली संख्या की मूल संख्या से 45 अधिक होगी, संख्या ज्ञात करो। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेट पेपर में आया है और द्विघात समीकरण के तीसरे अध्याय का है। तो यहाँ से क्वेश्चन
आता आता है इस तरह के क्वेश्चन आप अच्छे से लगा लें। यहाँ पर देखिए 2 अंकों से बनी संख्या, तो यहाँ 2 अंकों की अगर बात आ जाए तो एक इकाई का अंक मानते हैं, एक दहाई का अंक मानते हैं। हमने ये लिखा है, माना 2 अंकों की संख्या 10x + y है, ठीक है। अब यहाँ पर इकाई का अंक यहाँ आप लिख सकते हो, माना इकाई का अंक आपका y है और दहाई का अंक x है, ठीक है। ये आप मान सकते हो। अब देखिए यहाँ पर इकाई का अंक y और दहाई का अंक x है। मैं एक एक स्टेप आपको बता दे रहा हूँ। इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। देखिए अंक आपके होते x और y जो माने, तो मैंने यहाँ पर माना x + y = 9, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं। कौन सी संख्या की बात हो रही है? इस संख्या की बात हो रही है। अगर इस संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 45 अधिक होगी। तो पहले संख्या आपकी 10x + y थी, अब इस संख्या के अंक उलट दिए तो 45 अधिक होता है। देखिए यहाँ पर 45 मैंने जोड़ दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 10x + y माइनस अंकों को उलट दिया, तो अंकों को उलट देंगे तो -10y - x - 45 = 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 10x में से एक x निकाला 9x, और यहाँ 10y में से एक y निकाला 9y = 45। 9 यहाँ से कॉमन लिया, x - y = 5, ठीक है। अब यहाँ से समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो x + y = 9 और x - y = 9। यहाँ देखिए समीकरण 1 और 3 को अगर हम हल करते हैं तो यहाँ पर देखिए x + y = 9 और x - 5 = 5 लिखा है। y से y कैंसिल हो गया, 2x = 14 आ गया, 2x = 14/2, 2 14 या 7 आ जाएगा, x = 7 आ गया। x का मान समीकरण 3 में रखेंगे, x - y = 5, 7 - y = 5, 7 - 5 = y = 2। अब इस y और x के दोनों के मान हम इस जो संख्या हमने मानी थी 10x + y में हम रख देंगे तो हमें संख्या का मान मिल जाएगा। यहाँ लिखा है मैंने x तथा y का मान समीकरण 2 में रखने पर 10y + x, 10 × 2 + 7 20, ये 27 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 से प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8, 16, 24 इस तरह से 120, ठीक है। तो a = 8 आ गया, d बराबर, यहाँ देखिए 8 से प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8, 16, 24 120 लिखा है। 8 a = 8, d = 16 - 8 और a लास्ट पद है 120, ठीक है। तो यहाँ श्रेणी का nवां पद ज्ञात करेंगे तो an = a + n - 1 × d, 120 = 8 + n - 1 × 8, 112 = 8n - 8, 120 = 8n। 8 का भाग हमने 120 में लगाया, 15 बार गया, n = 15 आ गया। अब n पदों का योग ज्ञात करेंगे। Sn = n/2 2a + n - 1 × d, तो 15/2 2 × 8 + 15 - 1 × 8, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर रहे हैं। 15/2 8 दूनी 16, 15 में से 1 गया 14 बटे 14 = 112 होते हैं। 15/2 × 16 112 और 16 128, 2 से इसको डिवाइड किया, 2 × 12 2 दूनी 2 चौक 8, 15 × 64 Sn = 9 से 8 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है सभी खंड कीजिए। ये सारे क्वेश्चन 4 नंबर के आते हैं और इसमें प्रत्येक खंड में 4 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो 4 × 4 = 16 क्वेश्चन बनते हैं सेक्शन 5 से। किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 12 तथा सार्वंतर 4 है। n पदों का योगफल 132, n का मान निकालिए। a = 12, d = 4 हो गया, Sn = 132। सीधा सीधा प्रश्न है। Sn = n/2 2a + n - 1 × d, 132 = n/2 2 × 12, n - 1 × 4 132, n/2 12 दूनी 24 और यहाँ पर प्लस 4 का मल्टीपल 4n - 4, 132 = n/2 × 2 हो जाएगा 10। 24 में से 4 घटाए, ठीक है। 24 में से 4 घटाएंगे 20 बचेंगे यहाँ पर, और यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो 2 कॉमन लेके 10 बन गया, 10 + 2n - 2। तो ये हो जाएगा आपका। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो ये लाइन तो ये मैंने इस तरीके से कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से 2 मैंने सीधा सीधा कॉमन ले लिया, 10 + 2n - 2 यहाँ से, तो 132, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 + 2n - ठीक है। अब यहाँ से n का मल्टीपल करेंगे तो 10n और 2n² हो जाएगा। अब यहाँ पर 2n² + 10n - 132, 2n² +
यहाँ पर 132 के फैक्टर करेंगे तो 132 दूनी हो जाएगा आपका 264, 22 × 12 इसके फैक्टर बने हैं, -132, 2n यहाँ से कॉमन लिया, n+11 -12, n+11, n+11 यहाँ से हो गया n -12, n+11, n+11, 2n-12, ये हो गया n+11, n+11 और 2n-12, 2n बराबर 12, n बराबर 2 का 12 में भाग लगाया 6 आ गया, n बराबर -11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, यदि a और b क्रम से -2,2 और 2,4 यदि a और b क्रम से -2 और 2,-4 हो तो निर्देशांक ज्ञात कीजिए। AP बराबर 3/7 AB हो तो P रेखाखंड AB पर स्थित होगा। अब यहाँ देखिए जरा, AP बराबर 3/7 AB लिखा है, 7 का कैंची का गुणा किया, 7 AP बराबर 3 AB, ठीक है। इम्प्लाइज दैट 7 AP बराबर 3 × AP + BP, यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 7 में से हमने 3 AP को घटाया, 4 AP आ गया, ठीक है। इस तरीके से है आपका, ये मैं आपको बता दूं, A और B एक रेखाखंड है, इसमें P स्थित है। A और B क्रम से दो निर्देशांक ज्ञात कीजिए। AP बराबर 3/7 AB लिखा है, P रेखाखंड AB पर स्थित है, इस तरीके से बना हुआ है। तो AP 7 AP बराबर 3 AB, यहाँ से 7 AP ये 3 में से घटाएंगे तो 4 AP बराबर 3 BP आ जाएगा। AP अपॉन BP बराबर 3/4 AP अनुपात BP बराबर 3/4, यानी M अनुपात N बराबर 3/4। और A और B के कोऑर्डिनेट आपको पहले से पता है, ये दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, बिंदु P के अंदर x, y, और फिर अंतर विभाजन का फॉर्मूला लगा के mx2 + nx1/m+n, यानी इस तरह से यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है। और y का ये फॉर्मूला लगा के इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व हमने किया है, ठीक है। m/2 + n/1/m1 + n1, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में तो आ रही है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का गा पार्ट है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं की स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं उसके केंद्र से होकर जाती हैं। अब देखिए किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा केंद्र से होकर जाती हैं। ये स्पर्श रेखाएं हैं और दो समांतर रेखाओं को स्पर्श रेखाएं मिलाती हैं। वृत्त पर डाली गई स्पर्शी रेखा जीवा पर लंब होती है, ठीक है। वृत्त देखिए, कोई भी रेखा वृत्त पर डाली गई स्पर्शी रेखा जीवा पर लंब होती है। बिंदु के चारों ओर बना कोण 360 डिग्री होता है। वृत्त पर डाली गई जीवा वृत्त को समद्विभाजित करती है, एंगल A + एंगल B, एंगल A + एंगल B समझ, एंगल A + एंगल B बराबर 360। अगर ये 90 तैयार होते तो 180 हो जाते हैं। 360 में से 180 घटाते हैं तो ये 180 आपका आ जाएगा, 2 × 180 या 360 डिग्री, ठीक है। अगले क्वेश्चन की, अतः स्पर्श बिंदु मिलाने वाली रेखाएं वृत्त के केंद्र से होकर जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, 50 छात्रों को विज्ञान में प्राप्त अंक निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। संचयी बारंबारता सारणी बनाकर मध्यिका ज्ञात करो। 25, 28, 30, 32, 35, 40, 7, 8, 18, 9, 5, 3। तो देखिए संचयी बारंबारता हमेशा मध्यिका के अंदर ज्ञात करी जाती है। और हमेशा याद रखें कि मध्यिका का प्रश्न हर वर्ष आ रहा है, तो इसकी तैयारी आप अच्छे से करें। 25, 28, 30, 32, 35, 40 और 7, 8, 18, 9, 5, 3। देखिए संचयी बारंबारता इस तरीके से तैयार करती है, 7 पर 7 में से 8 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में 18 जोड़ देंगे 23 हो जाएगा, 23 में 9 जोड़ेंगे 32 हो जाएगा, 32 में 5 जोड़े 37 हो जाएगा, और 37 में 3 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा। इस तरीके से हमें सम अंक प्राप्त होता है। मध्यिका का फॉर्मूला होता है मीडियन बराबर n/2 वहाँ पर प्लस n/2 प्लस बनवा पद बट्टे 2, 40/2 वहाँ पर 40/2 प्लस बनवा पद, यानी 40 का आधा करेंगे तो 20 प्राप्त होगा, और 40 का आधा करके 20 धन 1 करेंगे तो 21वां पद प्राप्त होगा। इस तरीके से
एक 20वां पद और 21वां पद समझने वाली बात है। 7 और 15, देखिए यहाँ पर पद खत्म हो गए 7 तक, फिर यहाँ पर 15 तक। अब 15 के बाद जो भी पद आएंगे वो 30 वाले खाने में आएंगे। तो 30 वाला खाना ये हमें प्राप्त हो रहा है 30 नंबर। तो इसलिए हमने यहाँ पर 30 और 30 रखा है। 30 और 30 होते हैं 60, 60 के आधा करिए हमने 30, तो इसकी मध्य का हो गई 30। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6वां पार्ट है ये। एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंदें, यदि थैले में से एक गेंद निकालने पर नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता से 3 गुनी, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। थैले में लाल गेंदों की संख्या 5 है। नीली गेंद निकालने की प्रायिकता तथा लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 3 गुनी है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, देखिए लाल गेंद 5 × 3, यानी वैसे थैले में 5 लाल हैं। देखिए मैं आपको पढ़ा दूँ, एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंद है। यदि थैले में से एक गेंद निकालने पर नीली गेंद निकलने की प्रायिकता लाल गेंद निकलने की प्रायिकता से 3 गुनी है। तो यहाँ पर देखिए 3 गुनी है, तो लाल गेंद है वैसे 5 और 5 का 3 गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। नीली गेंदों की संख्या आपकी 15 हो गई। ठीक है, चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ए बी वृत्त का व्यास तथा ओ वृत्त का केंद्र है। देखिए यहाँ पर ए बी वृत्त का व्यास है और ओ ए वृत्त का केंद्र है। ठीक है, ओ ए आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। पाई की वैल्यू आपको 22/7 रखी है। अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये जो ट्राइंगल बनना है वो अर्धगोले के अंदर बनना है। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू लगाई 77 सेंटीमीटर। और पाइथागोरस प्रमेय से इसका हम बी सी निकालेंगे, इसकी बी सी, यानी ये इसका कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। बी सी स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर धन ओ बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बराबर ओ सी धन ओ बी। यहाँ इसकी वैल्यू रखेंगे 7 का वर्ग 7 का 49 हो गया, 49 दूनी 98, 7√2 आपका आंसर आया है। अब 7√2 में से अब अर्धगोले में से त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देंगे। यहाँ लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर निकालेंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 14 × 7, ये आप 7 × 7 बराबर 49। अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो 77 माइनस छायांकित भाग का क्षेत्रफल माइनस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। 77 माइनस 49 बराबर 28 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर समीकरण 5x - 5y बराबर 5, 3x - y बराबर 3 का ग्राफ खींचिए। इन रेखाओं को y अक्ष से बने शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 यहाँ पर हमने बनाए हैं। 5x - y बराबर -5, 3x - y -3 बराबर 0। समीकरण 1 2 को हम सॉल्व करेंगे तो 5x - 5 बराबर y है, x बराबर हमने 0 रखा तो y बराबर हमें प्राप्त हुआ -5। तो 0 और -5 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अगला है x बराबर 1 रखेंगे तो 1 को हमें 0 मिलेगा। ठीक, और x बराबर 2 रखा हमने यहाँ पर तो हमें मिला 2,5। इस तरीके से ये हमने 3 बिंदु मिल गए। अब यहाँ पर समीकरण नंबर 2 उठाया हमने। समीकरण नंबर 2 उठाया 3x - y -3 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए 3x - y -3 बराबर 0, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर में -3 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बनाना चाहें तो अगला भी बना सकते हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ पर x और y, यहाँ पर 3x - 3 है, ये ऑलरेडी वैसे बना हुआ है। 3x में x बराबर 0 हमने रखा तो y बराबर -3 मिला। x, y बराबर 0, -3, x बराबर 1 रखेंगे। देखिए 3 × 1 -3, 3 - 3 0 मिला और 2 रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये आपका तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर जरा देखिए ये आपका दूसरे समीकरण का और ये मैं पहले समीकरण का तरह यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। 0 - 5 लिखा है यहाँ पर। ठीक, 1,0 लिखा है और 2,5 लिखा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए ग्राफ किस तरीके से तैयार होता है वो आप देख लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पर इसका ग्राफ और यहाँ पर डिजाइन करना है हमें। तो सबसे पहले x अक्ष और y अक्ष की बात कर रहे हैं, x अक्ष और y अक्ष। तो समीकरण नंबर 1 से पहले देखिए यहाँ पर सबसे मैक्सिमम नंबर है -5, वो नीचे की तरफ जाएगा y में, और यहाँ पर मैक्सिमम नंबर है +5। ठीक है, तो 1 सेमी बराबर x अक्ष पर हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेमी, और
बाई अक्ष पर भी इतना ही मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। अब देखिए सबसे पहले 0 लिखा है, -5 लिखा है। 0 आपका ये ओरिजिन होता है, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश है, ये बाई है और ये बाई डैश है। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रा देखिए 0, -5 को हम किस तरीके से डिजाइन करते हैं। 0 आपका के ओरिजिन पॉइंट है, -5 1 2 3 4 5, ये हो गया 0, -5। ठीक है, फिर आपका 1 है, ये आपका 1, 0 हो जाएगा। फिर आपका 2 है, ये 2 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 2, 5। ठीक है, अब यहाँ से मिलाते हुए एक रेखा हम खींच देंगे। ठीक है, ये आपकी रेखा खींच गई है, थोड़ी मेरी सी टेढ़ी हो गई है, अब मैं स्केल से आप खींचे जिससे आपकी बिल्कुल क्लियर आए। अब आगे है 0 और -3 का है। 0 और -3 आपका जाएगा नीचे की तरफ, ये आ गया 0, -3। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1, 0, 1, 0 यहीं मिलेगा, और 2, 5, 2, 5 भी यहीं मिलेगा। तो इससे मिलाते हुए हम इसको इस तरीके से जोड़ेंगे कि ये दोनों रेखाएं फिर एक साथ हो जाएंगी, एक साथ निकल जाएंगी। सॉरी, 2, 3 है, तो ये 2, 3 है, ये 3 से होकर जाएगा 2, 3। तो इस तरीके से ये मिलेगा ए। तो ये बिंदु आपका फिक्स हो जाएगा 1, 0 पर, जो ये दोनों बिंदु फिक्स हो रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका 6वें का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जरा x अब 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2 लिखा है, 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1। तो यहाँ देखिए 1/x-1 दोनों ही इक्वेशन में लिखा है, इधर भी लिखा है उधर भी लिखा है, 1/y-2 इधर भी लिखा है इधर भी लिखा है। अगर इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम 1/x-1 और 1/y-2 को कुछ ना कुछ नंबर मान लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर माना है a और यहाँ पर माना है b, तो 5a प्लस b, ये 5, ये क्वेश्चन है आपका 5x-1 a और ये 1/y-2 बराबर b हो जाएगा। तो 5a प्लस b बराबर 2 और 6a माइनस 3b बराबर 1। समीकरण 1 और 2 होगा। समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, 3b बराबर 3 दूनी 6, और फिर 6a माइनस 3b बराबर 1, 3b से 3b कैंसिल हो जाएगा, ये 15 और 6 21, a बराबर 7, 7 का भाग लगाएंगे 21 में, 7 या 21, 1/3 आ गया। अब a का मान हम इन समीकरण में रखेंगे, फिर से 5a प्लस b बराबर 2 हो जाएगा। 5 इंटू 1/3 प्लस b बराबर 2, 5/3 प्लस b, और इसमें से 2 माइनस 5/3 बराबर b, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 माइनस 5/3, 6 माइनस 5 बराबर 1/3 भी। ठीक है, 1/x-1 बराबर a लिखा है, a की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमने a और b का मान नहीं निकालना, हमें x-1 का मान, हमें x और y के पदों में मान चाहिए, क्योंकि हमारा समीकरण x और y में है, इसलिए हम x और y का मान निकालेंगे। 3 बराबर x-1, 3 प्लस 1 बराबर x, x बराबर 4, 1/y-2 बराबर b लिखा है, 1/y-2 बराबर 1/3, 3 बराबर y-2, 3 प्लस 2 y बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ये 6 नंबर के क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन 2 आते हैं, पूछे जाते हैं, 2 × 7 नंबर, 2 × 6, 6 नंबर का ये क्वेश्चन है आपका। अंतिम सवाल इस एक्सरसाइज से। ठीक है, त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है तथा बिंदु B से AC BC पर लंब डाला गया है, सिद्ध कीजिए। एंगल DBC एंगल BAC किस तरीके से सॉल्व होता है, जरा इसको देखिए। एक त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, ये आपका समकोण तथा बिंदु B से भुजा AC पर एक BC लंब डाला गया है। AC पर BC, बिंदु B से भुजा AC पर एक लंब डाला गया, सिद्ध कीजिए एंगल DBC बराबर एंगल BAC। तो देखिए जरा इसको समझिए, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। एंगल त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC, ABC और त्रिभुज DBC, ABC बराबर BDC, ABC बराबर, यहाँ से एक लंब डालेंगे तो ये 90 बनेगा और ये भी 90 है। ठीक है, तो BC बराबर BC, तो
तो आपकी समरूपता से एंगल और साइड की समरूपता से एंगल DVC बराबर एंगल BAC। देखिए इसका अंतिम सवाल है कोसेक A बराबर 2 दे रखा है यहाँ पर 1/tan A प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से कोसेक ए होता है आपका कर्ण बट्टे लंब, तो कर्ण आपका 2 है, लंब आपका 1 है। तो पाइथागोरस हमने यूज़ किया है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग आपका 2 का वर्ग हो जाएगा, 1 का वर्ग धन आधार का वर्ग, 2 दूनी 4 माइनस 1 यानी 3 आधार का वर्ग बराबर 3 हो जाएगा, आधार बराबर √3। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर रखा है, अब देखिए 1/tan A होता है लंब बट्टे आधार यानी 1/√3, साइन ए होता है लंब बट्टे कर्ण लंब बट्टे कर्ण 1/2 और ये होता है 1 प्लस कॉस ए होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार आपका √3 है, कर्ण आपका √2 है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे जरा 1/1/√3, तो ये देखिए पहला चौथा दूसरा तीसरा लगाएंगे तो √3 ऊपर पहुँच जाएगा। 1/2 यहाँ पर LCM लेंगे, सबसे पहले 1/2 ये रखा है, 2 प्लस √3/2 √3 प्लस इसको हमने ऊपर पहुंचाया 2 ये आपका पहला चौथा दूसरा तीसरा होगा, 2 से 2 कट गया 1/2 प्लस √3। यहाँ पर इसको हमने सॉल्व किया है √3 प्लस 1/2 प्लस √3 2 प्लस √3 प्लस 1/2 प्लस √3। यहाँ देखिए √3 का हमने मल्टीपल किया 2 √3 √3 का √3 में किया 3 प्लस 1 3 और 1 4 हो गया। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 2 √3 प्लस 2 √3 प्लस 2 2 प्लस √3 कट जाएगा और ये आंसर आ गया 2। ठीक है, देखते रहिए। देखिए आपको फिर भी अगर कोई समस्या रह जाती है तो विकिपीडिया चैनल के माध्यम से कमेंट बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर दें। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।